हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं गेट लाइफ साइंस के बारे में, जो कि 2019 में होने वाला है। आई थिंक मेनली इन फरवरी। ओके, अभी तक डेट आई नहीं है। आपको आई थिंक जैन के फर्स्ट वीक में आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उस टाइम डेट जो है वो कंफर्म हो जाएंगी कि कौन से डेट में कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं गेट लाइफ साइंस के बारे में। ओके, क्योंकि गेट बायोटेक के बारे में मेरे पास बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, एज वेल एज जिन लोगों ने गेट इकोलॉजी और इवोल्यूशन से फिल किया है उनके लिए भी काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। तो वो मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो के लास्ट में दूँ। पहले हम बात करते हैं गेट लाइफ साइंस के बारे में। तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने वाली हूँ और आपको वो चीज़ें बहुत ही ध्यान से सुननी हैं। ओके, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि क्या एग्ज़ाम है, कितने क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, किस पोर्शन से पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट में होंगी। ये सब चीज़ों का मैं जो आंसर है वो इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको ये सब चीज़ें ध्यान से सुननी है ताकि आपके जितने डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और मैंने मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चंस आपके टारगेट किए हैं। तो हम पहले बात करते हैं गेट लाइफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं और आपको सिलेक्शन कैसे करना है। तो देखिए, जिन भी स्टूडेंट ने गेट लाइफ साइंस का फॉर्म भरा है उनके लिए केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट होगा वो पूरा का पूरा मैंडेटरी पोर्शन है। आप वहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना मैंडेटरी होगा। जनरल एप्टीट्यूड में भी आपको आई गेस टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन मिलेंगे 1 नंबर के और बाकी 5 मिलेंगे 2-2 नंबर के, यानी ऑल ऑफ टोटल जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो आपको 15 मार्क्स में मिलेगा और आपको वो 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मैंडेटरी है। जस्ट लाइक CSI या नेट, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि आपको 10 क्वेश्चन दे दिया गया है और कहा गया है डू एनी 5। नहीं, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मैंडेटरी है अगर आप उस पोर्शन में मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। और अब बात करते हैं जनरल एप्टी के लेवल की, यानी किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली चीज़ ये कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं गेट के वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन का आइडिया मिले। मेरे सिर्फ बता देने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद उन क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। आप उन क्वेश्चन को जब एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अभी जस्ट आपने CSI नेट का एग्ज़ाम दिया है, मोर और लेस आप अभी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। तो उस प्रिपरेशन के थ्रू आप एक बार कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए जो कि आपके फैमिलियर फील्ड से हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपका 2 काम है। पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, और दूसरा जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को भी डाउनलोड कीजिए। तो अब बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लेवल की कि किस टाइप का जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो देखिए, जितना मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जो गेट का जनरल एप्टीट्यूड है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दी नेट का जनरल एप्टीट्यूड। ओके, ऑल्दो मुझे टफ़ लगता है गेट का एप्टीट्यूड एज़ कम्पेयर टू CSI या नेट, बट मेरे कुछ कलीग्स हैं जिनका कहना है कि नहीं, गेट का जो एप्टीट्यूड है वो काफ़ी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू नेट। तो ये अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वैरी हो सकता है। आप एक बार चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको वो जनरल एप्टीट्यूड ईजी लग रहे हैं या टफ़ लग रहे हैं। बट मेरा पर्सनली मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे जो गेट का एप्टीट्यूड है वो लिटिल बिट टफ लगता है एज़ कम्पेयर टू CSI नेट। क्योंकि पहला ड्रॉबैक है कि इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं मिलता है। आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको 10 के 10 अटैम्प्ट करने हैं अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है तो। और उसके बाद जो यहाँ के जनरल एप्टीट्यूड होते हैं वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। इसमें काफ़ी कुछ इंग्लिश का भी पार्ट इंक्लूडेड होता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पिक द रॉन्ग सेंटेंस, ये सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आती हैं। और कुछ मैथ्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस 10 क्वेश्चन में लगभग 7 से 8 अलग अलग फील्ड से जनरल एप्टीट्यूड पूछ लिए जाते हैं। कुछ मैथ्स के होंगे, कुछ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पे होंगे, और कुछ ये इंग्लिश वाले पे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा या एंटोनिम्स होगा या सिनोनिम्स होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। नेगेटिव मार्क्स के बारे में अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि जो क्वेश्चन 1 मार्क कैरी कर रहा है उसमें 0.33 मार्क्स का डिडक्शन होता है अगर आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो। और जो क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है उसका आई थिंक मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन आई गेस 0.66 है। बट प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना नेगेटिव मार्क्स होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके,
तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया जनरल एप्टीट्यूड के बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, फिर भी आपको क्या करना है, आपको पेपर डाउनलोड करना है और आपको खुद एक बार चेक करना है कि आपको किस लेवल का पेपर लग रहा है। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, पर्सन टू पर्सन वैरी होती हैं। किसी को पेपर टफ भी लग सकता है, किसी को काफ़ी ईजी भी लग सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में हमने बात कर लिया, दैट इज़ जनरल एप्टीट्यूड। अब बात करते हैं केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में, जो कि आई गेस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आप लोगों में। तो देखिए, केमिस्ट्री पोर्शन जो है, पहली बात तो ये कि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको अपने क्लास 12th का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बीएससी में भी केमिस्ट्री पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री होती है मोर और लेस वो 12th जैसी ही होती है, तो वो भी आपको हल्का फुल्का आप कवर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं सीबीएसई बोर्ड से थी, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मोर और लेस अगर मैं अपने क्लास 12th का बुक्स पढ़ूँ तो जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। अगर पूरे नहीं होते हैं तो एटलीस्ट जो है 80% क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, ये हो गई पहला पॉइंट केमिस्ट्री को लेके। दूसरा पॉइंट है कि केमिस्ट्री में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो कैरी करते हैं 25 मार्क्स, और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो केमिस्ट्री में आई गेस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगेन वही ओवरऑल सिनेरियो होता है कि आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के, और बाकी 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2-2 नंबर के। ओके, इस वे में हो गए टोटल 25 मार्क्स का पोर्शन। तो इनिशियल के जो क्वेश्चन होंगे दैट इज़ 1 to 5 वो होंगे 1 मार्क्स ईच, और जो उसके बाद के 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे 2 मार्क्स, दे विल कैरी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, तो इस वे में हो गए 25 मार्क्स। और मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़नी है। आप अपने स्कूल लेवल की बुक्स को निकाल के आप वहाँ से पढ़ सकते हो, दैट इज़ अपने 12th क्लास की बुक। ओके, और जहाँ तक मैंने देखा है आई गेस लाइक ये वैरी होता है कि कौन से ईयर में थोड़ा ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछ लिया जाता है, किसी ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो वो वैरी करता है। तो ऑब्वियसली आपको बायस होकर प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको ऑल ओवर टोटल जो केमिस्ट्री है वो प्रिपेयर करना है। और बात आती है कि क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो अगेन मैं यही कहूँगी, आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं और आप कितना पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम दैट सिलेबस। तो हमने ओवरऑल केमिस्ट्री का भी डाउट क्लियर कर लिया कि क्या करना है और कैसे करना है। ओके, और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो उसको देखने के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस मामले में मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो जनरल एप्टी के क्वेश्चन का जनरल एप्टी का जो ओवरऑल लेवल है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन का क्या लेवल है, ये सारा कुछ आपको खुद चेक करना पड़ेगा पेपर में से, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, किसी के लिए काफ़ी टफ होगा, किसी के लिए ईजी होगा। तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहती हूँ कि कौन सा पोर्शन ईजी है, कौन सा पोर्शन टफ है। आप खुद देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लग रहा है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, जिसमें कि मेंशन है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे टोटल आपको जो सब्जेक्ट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 5, और आपको मैंने बता दिया कि जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो गेट लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी पोर्शन है। वो हर एक स्टूडेंट को आपको मतलब जो भी स्टूडेंट गेट लाइफ साइंस का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए गेट जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री का पोर्शन मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको 2 और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है। ओके, ये 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। उन 5 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको ऑन दैट स्पॉट पिक करना है कि आप कौन से 2 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये जो 2 सिलेक्शन है वो टोटली आपके ऊपर है कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब आपको पहले फॉर्म में भरवाया गया है, नहीं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसका सिलेक्शन करना होता है कि आप कौन सा 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो। तो आपको स्मार्टली ये सब चीज़ें देख के सेलेक्ट करनी है। और जो एक फर्स्ट पहला सब्जेक्ट होगा वो कैरी करेगा 30 मार्क्स, और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो भी कैरी करेगा 30 मार्क्स। तो इस वे में जब आप 2 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो ओवरऑल जो मार्क्स आपको मतलब अटेम्प्ट करने को मिलता है वो होता है 60 मार्क्स के क्वेश्चन। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कोई भी इन 5 में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए। मैं पहले अभी एक सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ। जो पहला सब्जेक्ट होगा उसमें आएगा आपको 10 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। उसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आएगा और वो क्या करेंगे, 2 मार्क्स कैरी करेंगे। ओके, तो इनिशियल के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स कैरी करेंगे, और उसके बाद के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स कैरी करेंगे। यानी टोटल आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और उन सारे 20 क्वेश्चन को मिला के 30 मार्क्स जो है आपको दिए जाएंगे। तो ये जो मैंने ओवरऑल चीज़ें आपको बताई वो दोनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती हैं। ओके, इसीलिए आप कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्शन कीजिए, ईच सब्जेक्ट विल गोइंग टू कैरी 30 मार्क्स।
तो इस वे में आपको 60 मार्क्स जो है आपके 2 सब्जेक्ट के सिलेक्शन से मिल जाएंगे। तो हमने बात कर लिया कि ओवरऑल क्या क्या पार्ट आ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन करना है, कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपको टोटल क्वेश्चन मिलेगा अटैम्प्ट करने का वो मिलेगा 65, और 65 के 65 क्वेश्चन मैंडेटरी हैं। तो आपको 65 जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपको देंगे 100 मार्क्स, ओके। यानी क्वांटिटी है क्वेश्चन का 65 और मार्क्स देंगे वो आपको टोटल 100। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 100 लाएंगे तभी गेट क्लियर होगा, ओके। तो जो सेफ साइड का स्कोरिंग होता है वो होता है 40 to 45। ये जो है मैं एक स्टैंडर्ड एस्टिमेशन बोल रही हूँ, ओके। सिर्फ मैं जनरल कैटेगरी को लेके बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी सब क्या होते हैं इससे नीचे के आप टारगेट कर सकते हैं, ओके, बाकी सारी कैटेगरी के लिए। लेकिन एक स्टैंडर्ड एस्टिमेशन के तौर पे मैं बोल रही हूँ कि आपको लगभग 40 to 45 मार्क्स स्कोर करेंगे आप अगर आउट ऑफ 100, तो ये होगा सबसे सेफ साइड। अगर आपने 40 to 45 स्कोर कर लिया है, आपको सेकंड थॉट भी लाने की ज़रूरत नहीं है दिमाग में कि आपका गेट जो है वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इतना स्कोर कर लिया है तो आपका 100% श्योर है कि आपका गेट हो जाएगा, क्योंकि गेट का कट ऑफ कभी भी अबव 40 नहीं जाता है, ओके। आज तक का रिकॉर्ड है अबव 40 गेट का स्कोर जो है वो नहीं गया है, दैट इज़ इन गेट लाइफ साइंस। 2017 के कट ऑफ की जहाँ तक बात है तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है 33 कट ऑफ था। और 2018 की बात करूँ तो आई गेस आई थिंक 30 था या फिर 32 ऐसे ही कुछ कट ऑफ था। मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एस्टिमेशन लगा के देखा नहीं है, चेक नहीं किया है कि कितना कट ऑफ था, क्योंकि जब रिज़ल्ट निकला था तब तो मुझे याद था, लेकिन उसके बाद मैं भूल गई कि ओवरऑल कट ऑफ कितना था। लेकिन जो भी है आपको सेफ साइड के लिए 40 to 45 मार्क्स स्कोर करना है। उसके बाद ही आपको जैसे कि क्या होगा, दोबारा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मेरा होने वाला है या नहीं होने वाला है। जैसे कि आप CSI नेट में देखते हो, आपका अगर 115 भी बन रहा है तो भी आपको श्योरिटी नहीं होती है कि हाँ आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट जो लोग 120 भी मार्क्स स्कोर करते हैं CSI नेट में, उनको भी डाउट रहता है कि उनका जो CSI नेट है वो क्लियर होगा या नहीं होगा। बट अगर आप गेट में 40 to 45 मार्क्स का स्कोरिंग कर लेते हो, 100% श्योर है कि आपका गेट हो जाएगा, दैट इज़ इन गेट लाइफ साइंस। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी आ रही है कि जो 2 सब्जेक्ट सेलेक्शन करना है, उन 2 सब्जेक्ट में से कौन से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है टोटल 5 सब्जेक्ट का, और आपको उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया है कि कौन कौन से फील्ड के स्टूडेंट क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के हो तो ऑब्वियसली पहला सिलेक्शन आपका बायोकेमिस्ट्री होगा, उसके अलावा एक और सब्जेक्ट आपको इसमें से इन 5 की लिस्ट में से कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट आप माइक्रोबायोलॉजी तो पिक करोगे ही, दूसरा सब्जेक्ट आप कोई भी पिक कर सकते हो। अगर आपका बायोकेमिस्ट्री अच्छा है तो बायोकेमिस्ट्री पिक कीजिए, अगर आपका बॉटनी अच्छा है तो आप बॉटनी पिक कर लीजिए। जो तीसरा फील्ड है वो ऑब्वियसली प्लांट फिजियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है, या फिर मैं बोल सकती हूँ बॉटनी के स्टूडेंट के लिए है, तो उनको भी यहाँ पे चांस मिल रहा है क्योंकि बॉटनी का भी सेक्शन यहाँ पे आता है, ओके। तो वो बॉटनी का पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और एक और सब्जेक्ट उनको टारगेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। उसके बाद लास्ट जो है वो है जूलॉजी के स्टूडेंट। जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे मौका मिल रहा है क्योंकि जूलॉजी का भी पार्ट आता है, तो वो पहला तो ऑब्वियसली जो अपना पहला प्रेफरेंस रखेंगे वो रखेंगे जूलॉजी। उसके बाद एक और सब्जेक्ट वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फर्स्ट सेकंड सिलेक्शन नहीं है, आपको रैंडमली 2 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है और उन्हीं 2 सब्जेक्ट के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आंसर करना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जो क्वेश्चन पैटर्न है उसके साथ डील कैसे करना है। ऑल्दो मैं वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगी, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन पैटर्न बताऊँगी कि वो कैसे वैरी कर रहे हैं, या फिर आपको उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, समझने वाले क्वेश्चन हैं, रटने वाले क्वेश्चन हैं, या फिर पार्ट C टाइप वाले क्वेश्चन हैं, ओके। तो उस वीडियो में मैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। अभी बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने गेट बायोटेक भरा है। तो देखिए गेट बायोटेक के लिए एज सच मेरे पास कुछ पर्सनल मेरे पास कुछ सजेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कभी गेट बायोटेक भरा भी नहीं है फॉर्म, और मैं ये बोल सकती हूँ अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी मौका भी नहीं मिला है कि मैं एक बार गेट बायोटेक का जो ओवरऑल पेपर है वो मैं खोल के देख पाऊँ। बट जितना मुझे याद है मैंने एक बार आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन देखे थे जो कि ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से थे। तो मोर और लेस क्वेश्चन का जो लेवल है वो ठीक ठाक ही रहता है। और अगर बात करूँ जो सबसे जो टफेस्ट चीज़ हो जाती है गेट बायोटेक में, कि आपको इंजीनियरिंग प्रिंसिपल और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इस पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो मेनली न्यूमेरिकल टाइप मिलेंगे।
और उसके अलावा आपको बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पोर्शन मिलेगा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी पोर्शन मिलेगा। लेकिन उसके साथ आपको ये जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बताया, दैट इज़ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने को मिलेगा। और आई थिंक लगभग 30% क्वेश्चन तो आते ही हैं इस पार्ट से। ओके, तो अगर जो स्टूडेंट जिस भी स्टूडेंट ने बीटेक इन बायोटेक किया है या फिर एमटेक इन बायोटेक किया है, वो ऑलरेडी इस सारे सब्जेक्ट से फैमिलियर हैं, क्योंकि उनको कोर्स वर्क में पढ़ाया जाता है। लाइक जब हम अपना एमएससी करते थे तो हमारे साथ एमटेक इन बायोटेक के जो स्टूडेंट्स थे वो भी हमारे साथ ही क्लास करते थे, तो उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। तब हम इन सब चीज़ों से फैमिलियर हुए कि जो गेट बायोटेक है उसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है। तो आपको वो सब चीज़ें प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी। एज सच मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हूँ। बट मैं बस इतना जानती हूँ कि क्वेश्चन जो हैं वो इजी नहीं होते हैं इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के, या फिर आप बोल सकते हो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के। ऑब्वियसली आपके मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप इस फील्ड के क्वेश्चन को अटेंड करना चाहते हैं। तो जो ये मैंने सब्जेक्ट बताया वही सिर्फ डिफरेंट है। बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में वो मोर और लेस लाइफ साइंस के बराबर ही हैं। ओके, जो चीज़ें लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स को पढ़नी है वही चीज़ें गेट बायोटेक वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़नी है। बस फ़र्क ये है कि आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। गेट बायोटेक स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री जो है वो पोर्शन नहीं मिलता है अटेम्प्ट करने को, उनको जनरल एप्टी मिलता है। उसके अलावा उनको जो सब्जेक्ट मिलता है वो होता है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जिन स्टूडेंट ने आई थिंक गेट इकोलॉजी और इवोल्यूशन में फिल किया है फॉर्म, तो लाइक उनके लिए मेरे पास कोई भी सजेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पेपर देखा ही नहीं इकोलॉजी और इवोल्यूशन का, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। लेकिन अभी आप लोगों ने भरा है तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि जितने भी इकोलॉजी और इवोल्यूशन के वीडियो हैं मेरे चैनल पे, ऑब्वियसली आई होप वो वीडियो आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि मुझे इतना मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं एक बार पेपर खोल के भी देखूं कि इकोलॉजी और इवोल्यूशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ मेनली इन गेट। ओके, तो आपको भी आपके डिज़ायरेबल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि ओवरऑल लेवल क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोर और लेस जो इकोलॉजी और इवोल्यूशन का लेवल है वो CSI नेट के बराबर ही होना चाहिए। और जितने भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं लाइक फ्रॉम इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, आई होप अगर वो हेल्पफुल होते हैं तो ऑब्वियसली आप उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस नहीं कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी ही पब्लिश कर पाऊँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि ओवरऑल जो क्वेश्चन पैटर्न है वो कैसा रहता है इन गेट लाइफ साइंस। If this video was helpful for you, then do hit the like button and make sure to subscribe this channel for getting more different videos on CSI and NET, GATE and different examination. Thank you so much for watching this video.